जय श्री राम। एक बार फिर से हिंदुत्व की बात संतोष के साथ चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अफ़गान में तालिबानी लड़ाकों की गौरवशाली विजय की। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आप मेरा YouTube चैनल हिंदुत्व की बात संतोष के साथ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। आज मैंने एक लेख भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्रेषित किया है कि हम बचपन से ये सुनते देखते आ रहे थे कि पठान का मर्द बच्चा, पर जो 2-4 दिनों में अफ़गानिस्तान में हुआ, जो इन अफ़गानी पठान के नामर्द बच्चों ने जो किया है, अपने बीवी बच्चों को वहशी दरिंदों के लिए और उनके द्वारा बलात्कृत किए जाने के लिए छोड़ के भाग आए हैं। आपको लगता है कि ये कौम कहीं से भी मर्द कौम है? वो चाहे अफ़गानिस्तान में बैठे हों या बाकी के 56 इस्लामिक देशों में बैठे हों या फिर हमारे भारत में बैठे हों। कल तक जो हामिद अंसारी, शाहरुख, आमिर, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन, फलाने ढिकाने, जिनको हिंदुस्तानी लोकतंत्र खतरे में दिखता था, इस्लाम और शरीयत खतरे में दिखता था, आज अफ़गानिस्तान में इनके इस्लामिक भाई बंधु जिस प्रकार कत्लो गारत मचाए हुए हैं, उन पर भारत के लिबरांडुओं, ओवैसियों, शाहरुखों, आमिरों, जावेद अख्तरों, नसीरुद्दीनों वह फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस्लाम और शरिया का भितंडा बकने वाले बकलड़ों ने अब तक एक भी पोस्ट सार्वजनिक तौर पे प्रेषित नहीं किया है। न कोई उनका वीडियो आया है, न कोई इन बड़े बड़े नेताओं का, चाहे वो कांग्रेसी हों, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे वो ओवैसी टाइप हों, चाहे ये फिल्मी सितारे हैं नकली, जो पठान, मर्द पठान बच्चा, ब्रैकेट में नामर्द पठान बच्चे की कहानी दिखाते सुनाते ये सलीम जावेद की जोड़ी आज ये कहीं नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है। और आपको एक और बात बताता चलूँ, दिल्ली का जो लाजपत नगर, भोगल, आश्रम, श्रीनिवासपुरी, गोविंदपुरी जैसे इलाके हैं, ये आज की तारीख में अफ़गानियों से भरे हुए हैं और लकदक ऐसो आराम की ज़िंदगी इनकी औरतें, लड़कियां और ये पुरुष स्वयं जी रहे हैं। शाम को जो लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट है, वो इनकी औरतों, लड़कियों से भरा रहता है और मुझे लगता है कि जितना मेकअप में औरतें और लड़कियां रहती हैं अफ़गानिस्तानी, उससे कहीं कम लौंडे और पुरुष भी नहीं रहते हैं। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनके इस अमीरी, ऐशो आराम का राज क्या है। तो बड़ा सीधा सा उत्तर है, जैसा लोग बताते हैं कि ये सब लिप्त हैं जिस्म फरोशी और ड्रग के धंधों में। और ये जो कहते हैं ना ओपन सीक्रेट, वो ओपन सीक्रेट है जो सरकार को भी पता है, यहाँ के दुकानदारों को भी पता है, यहाँ के वासिंदों को भी पता है और उन मकान मालिकों को भी पता है जो इनको किरायों पे घर देते हैं। पूरे लाजपत नगर में, पूरे भोगल में, इन जैसे इलाकों में आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई ऐसी दुकान नहीं है
जिनके नियोन साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स 3 भाषाओं में चमकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और पश्तो। इनके स्पेशल रेस्टोरेंट खोल दिए हैं हम हिंदुस्तानी भाइयों ने। आप अफ़गानी हैं, आपको किराए पे तुरंत घर मिल जाएगा। आप हिंदुस्तानी हैं, लाजपत नगर में घर खोजना बड़ा टेढ़ी खीर है किराए के लिए। क्यों? क्योंकि ये पैसे ज़्यादा देते हैं, और पैसे कहाँ से आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सुनने में ये भी आता है कि ये शरणार्थी स्टेटस में रहते हैं और इन्हें कोई यूनाइटेड नेशंस से कुछ पैसे मिलते हैं महीने के। और तो और जनाब, इनमें कईयों ने यहाँ शादियाँ भी कर ली हैं मुस्लिम औरतों से। और अभी कल परसों के अखबार में ये भी पता चला कि जो अफ़गानिस्तान का खुफिया प्रमुख था, खुफिया विभाग का प्रमुख, वो कितना मर्द का बच्चा है कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और भाग के, अपनी जान बचा के भाग के आया और यहीं लाजपत नगर में किसी अफ़गानी दोस्त के पास ठहरा या कहीं ठहरने की व्यवस्था कर रहा है, जहां उसे प्रतिदिन 500 रुपया देना पड़ रहा है रहने का। और उसने अपने वक्तव्य में कहा है कि 200-300 तक में मिल जाए कमरा पर डे के हिसाब से, तो फिर जो है मेरा गुजारा हो सकता है। आम मतलब हिसाब किताब ये है कि आप ये मान के चलें कि अगर ये अफ़गानी आते हैं तो एक 100 गज के फ्लैट का किराया 35 से 40 हज़ार रुपया मिनिमम है। इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। पर मेरी जो जानकारी है मेरे मित्रों से, जो हमारे काफ़ी मित्र हैं लाजपत नगर में, जिनके अपने मकान हैं, जो रह रहे हैं, जो खुद ही रहते हैं, वो किराए पे नहीं देते हैं इन अफ़गानियों को, तो वो बताते हैं और वो लोग भी परेशान हैं। आप सोचिए, इनके तंदूर खुले हुए हैं, इनके रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, और आने वाले समय में यही नामर्द पठान के बच्चे जब कोई बवेला मचेगा तो ये हिंदुस्तान और हम हिंदुस्तानियों की अतिथि देवो भव वाली परंपरा को भूल करके अल्लाहू अकबर करते नज़र आएंगे और जिहादी बने नज़र आएंगे। इनके ड्रग्स और औरतों लड़कियों के कुचक्र में हमारी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के बच्चे, उनके फंसने का बहुत मुझे अंदेशा है। तो हालाते हज़रात ये है साहब कि अफ़गानिस्तान की स्थिति देख करके आप खुद हिंदुस्तान की आने वाले भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जो मुल्ला उमर था, मोहम्मद उमर, वो आपको पता है उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? दारुल उलूम हक्कानिया में। जो दारुल उलूम हक्कानिया देवबंद दारुल उलूम का ब्रांच है, और देवबंद दारुल उलूम का सीधा सीधा फतवा है कि हमें हर जगह दारुल इस्लाम की स्थापना करनी है पूरे विश्व में, और शरिया कानून का पालन करवाना है। तो जनाब, अब इस पे कितना कहें? हमारे देश में अगर हिंदुओं में एकता नहीं रही, समझदारी नहीं रही, और हम इसी प्रकार उचड़ी पिछड़ी अगड़ी हरिजन आदिवासी इनमें ही बटे रहेंगे, तो लोगों को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आप देखिए कर्नाटक में कैसे एक सांसद ने कुछ लिख दिया तो कई हज़ार लोगों ने घर घेर के और आग लगा दिया और हंगामा कर दिया। रोज़ आप सुनते देखते हैं। आप कोई एक आदमी, मोहम्मद पैगंबर की कोई कार्टून किसी ने बना दिया, उसका गला रेत दिया इन्होंने फ्रांस में। पूरे विश्व में ये हरकतें हैं। आज आप देखिए इस तालिबानी अटैक को इमरान खान ने जैसे बेवकूफ़ जाहिल आदमी ने, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं वैसे, इसने क्या कहा कि अफ़गानिस्तान अब स्वतंत्र हो गया। मतलब क्या वही स्वतंत्रता पाकिस्तान में भी चाहिए?
अभी 14 अगस्त को एक महिला को 400 लोगों ने घेर लिया कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ कपड़े पहन रखा है उसने, और उसके कपड़े फाड़ दिए पाकिस्तान में 400 लोगों के हुजूम ने। सलमान तासीर की जो हत्या की थी, उस हत्यारे का कब्र बना के आज उसे पूजा जा रहा है। जिस मूर्ति पूजा के विरोधी हैं ये इस्लामी शांति दूत, आज वही काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आप देखिए, बरेली में एक हाईवे के ऊपर बक्से में कोई पीर बाबा की मज़ार बना दी है। दिल्ली में भी आदर्श नगर फ्लाईओवर के ऊपर इन्होंने मज़ार बना दिया रातों रात। ना हमारी हिंदूवादी सरकार कुछ कर रही है, न तथाकथित दिग्गी राजा आमिर खान, शाहरुख खान, आउल बाबा। मैं तो कहता हूँ भाजपाई मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, अरे गधों, ये तो समझ में आ रहा है कि फ्लाईओवर जब बना तो उसके ऊपर मज़ार कब से बन गई, कहाँ से बन गई, वहाँ कौन सा पीर आके मरमिरा लिया है। आप देखिए वो कौन सा है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ का, जो महाकट्टर इस्लामिक था, तमाम करोड़ों लाखों हिंदुओं को उसने मरवाया, और उसकी पूजा करने के लिए बेवकूफ़ हिंदू लाइन भर भर के चादर चढ़ाने जाते हैं। बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं उस लुटेरे बलात्कारी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे माथा टेकने। आज हिंदुस्तान में लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। अरे भाई, नाम में बहुत कुछ रखा है। ये बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, फलाना रोड, ढिकना रोड, अलीगढ़, इलाहाबाद, इन नामों को बदलने में आपको लगता है कि कोई बुराई है? ख़ास तौर पे उन लिबरांडू और तथाकथित सेकुलरिस्ट, फेकुलरिस्ट, वामी, कामी, वांगी, चांगी, ये जितने हैं, इनको बड़ा बुरा लगता है। भाई, हमारा हिंदुस्तान है, अगर हमारे प्रतीक पुरुषों को, हमारे राष्ट्र पुरुषों के नाम पे अगर शहरों का नाम हो, सड़कों का नाम हो, कम से कम जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इन मुस्लिम लुटेरों के नाम दिमाग में पैवस्त है, मानसिक गुलामी में हम जी रहे हैं, कम से कम उसकी बेड़ियां तो टूटेंगी। अफ़गानिस्तान में बामियान में बुद्ध की सारी मूर्तियां टूटी, उस पर किसी के मुंह से कोई बोल नहीं निकला है। तो आवाज़ उठाइए दोस्तों, बरतानवी कानूनों को ध्वस्त किया जाए। जितने भी मुस्लिम प्रतीक हैं, चाहे वो सड़क के रूप में हो, शहर के नाम के रूप में हो, उन सबको ध्वस्त करके उनका नव नामकरण किया जाए, ताकि हम इन मुस्लिम लुटेरों, इन तालिबानी मानसिकता के लोगों को धता बताएं और इन्हें जूते की नोक पर रखें। जो भी तालिबानी मानसिकता की बात करे उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए इस देश में। अगर आप अभी भी नहीं चेतेंगे तो आपके सामने जो तालिबान अभी अफ़गानिस्तान पे काबिज हुआ है, आप देख लीजिएगा वो पाकिस्तान में भी काबिज होगा, और हिंदुस्तान की तरफ वो अपने पांव पसारने की भरपूर कोशिश करेगा। हालांकि तालिबानियों को मैं चैलेंज देता हूँ, अगर उनकी मजाल है तो एक बारी प्रवेश करके देखें। ये भूल जाएं 2014 के पहले का भारत नहीं है। ये भारत भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत है। अब ये भारत हिंदुत्ववादियों का भारत है। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब तोप से दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। धन्यवाद। और आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल हिंदुत्व की बात संतोष के साथ वो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सत्य सनातन, जय हिंदुत्व।